अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली सारी ठीक ठाक होगी, खुश होगी। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे मिराल जो है ना वो अपने बाबा को उठाने की कोशिश कर रही है। इसके बाबा सो रहे थे और ये मैडम उठी हुई है। अभी हम लोगों ने नाश्ता किया, उसके बाद मैंने इसकी ऑयलिंग की है और इसकी मैंने बाल जो है ना बांध दिए हैं कि थोड़ी देर के बाद जो है ना इसको मैं नहलाती हूँ, 1 घंटा तकरीबन मैं छोड़ देती हूँ। और आज जो है ना इसके बाल भी हम लोगों ने कटवाने थे, इसकी जो है ना टिंड करवानी है, गंजी करवा देना है आज इसको। तो मैंने कहा चलो नहला देती हूँ, फिर गीले गीले बालों में ना अगर नाई आ गया तो फिर जो है ना वो टिंड करवा देंगे। अच्छा, अक्सर मुझसे पूछते थे कि मिराल के बाल तो बहुत प्यारे हैं, आप इसकी टिन क्यों करवा रही हैं, कटिंग करवा लें। तो आपको पता है बच्चों की यही एज होती है, स्पेशली बच्चियों की। फिर बाद में आपको पता है बच्चियाँ बड़ी जल्दी जो है ना वो कद निकाल लेती हैं, बड़ी हो जाती हैं, तो फिर उनके ऊपर जो है ना वो गंजियाँ शंजियाँ नहीं अच्छी लगती। तो अभी मैंने मेरे हस्बैंड वगैरह को था कि नहीं करवा देते हैं, क्योंकि इसके बाल जो है ना वो पतले हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा कुछ जगह से नहीं है। तो वैसे बच्चों के इसी तरह के ही होते हैं, कुछ बच्चों के बहुत घने होते हैं, मगर मोस्टली बच्चों के मैंने देखा कि इसी तरह के बाल होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाते हैं। तो इसलिए बाकी ये बहुत तंग करती है, मतलब बिल्कुल अपने सर पे हाथ नहीं लगाने देती मेरे अलावा किसी को भी। तो इस वजह से हम लोग परेशान थे कि इस लास्ट ईयर इसने बहुत रोला डाला था टिंड करवाते हुए। तो यहाँ पे मैं आपको भी पाँव दिखा रही थी। पाँव मेरे जो है ना कुछ बेहतर है, मगर जो टांग वाला छाला पड़ा हुआ है ना, जो मतलब जला था मेरा पाँव, तो वो काफ़ी ख़राब हो गया है। तो वो छाला कभी बन जाता है, कभी फिस जाता है। तो बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, क्योंकि अभी मुझे चलने में भी जो है ना बहुत तकलीफ़ होती है। तो बस आप लोगों ने दुआ करनी है। और मैं बार-बार इस डोर का इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मिराल इस रूम के अंदर है, नाई आ गया है और मिराल की जो है ना वो टिंड हो रही है रूम में। और मैं बार-बार इसलिए दे सुन रही हूँ कि मिराल रो तो नहीं रही कहीं, मेरे हस्बैंड लेके बैठे हुए हैं मिराल को। और अभी टाइम हो रहा है 4:10 का टाइम हो रहा है तकरीबन, और मैं बना रही हूँ देसी घी। मक्खन निकाला हुआ था। मिराल बहुत शोर कर रही है, मैं जहाँ पे भी जाके वॉइस ओवर करने लगती हूँ ना, मिराल मेरे पीछे आ जाती है। तो बस आप जो है ना मिराल के शोर को इग्नोर करें। मैं बार बार डोर के पास आ रही थी कि मिराल की आवाज़ तो नहीं आ रही, मगर अभी सिर्फ कोको मेलन की आवाज़ आ रही है मोबाइल के ऊपर। मेरे हस्बैंड ने जो है ना मिराल को कार्टून लगा के दिए हैं, तो मैं बड़ी जो है ना वो सुकून में आ गई थी कि चलो शुक्र है मिराल इस बार जो है ना वो गंजी करवाते वक्त रो नहीं रही। तो जी ये है मैं बना रही हूँ देसी घी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बस मक्खन बना लेते हैं, उसके बाद देसी घी बनाना तो बहुत आसान है। आप किसी भी पैन देसी के अंदर मक्खन डालें और हल्की आंच पे उसको जो है ना वो पक पक के बिल्कुल घी ऊपर आ जाता है। और फिर मतलब मैं आपको दिखाती हूँ कि घी कैसा होता है जब बन जाएगा तो। और जी आप लोग बताएं, आप लोग कैसे हैं? और आप लोगों ने मेरे लिए बहुत दुआएं की, मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबके कमेंट्स बहुत अच्छे थे। इस तरह जब आप किसी को प्यार दिखाते हैं ना, किसी के लिए इतने अच्छे कमेंट्स लिखते हैं, तो कसम से दिल से दुआ निकलती है आप लोगों के लिए, जब आप किसी से इतना कंसर्न करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव कमेंट फैलाते हैं, बुरा भला कह देते हैं आपको, तो उनको बस मैं तो इग्नोर करती हूँ। अब उनको मैं डिस्कस भी नहीं करती, और फ़ौरन से पहले मैं कमेंट जो है डिलीट कर देती हूँ, ताकि मैं दोबारा ना पढूँ ये कमेंट, जिसकी वजह से मैं सैड हूँ या अपसेट हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ रूम में। आप देखें, चेक करें रूम की हालत, चेक करें। मिराल इतना जो है ना वो गंद फैला के गई हुई है। इसकी डॉल पड़ी हुई है, ये पिलोज़ पड़े हुए हैं। तो अभी मैं बेडशीट चेंज करूँगी, जो क्योंकि बेडशीट भी काफ़ी गंदी हो रही थी। और ये सब कुछ जो है ना, मैंने कहा मिराल के आने से पहले पहले मैं इसके कपड़े भी प्रेस करके रख देती हूँ, फिर इसको नहलाना भी है। और अभी जी करेंगे हम लोग रूम को साफ़ करते हैं और टीवी को करते हैं बंद। अच्छा, मैं जो है ना दिन में 2 बार डस्टिंग करती हूँ। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं वो वाहिद बंदी हूँ जो दिन में 2 से 3 बार डस्टिंग करती हूँ। 2 बार तो पक्का करती हूँ, तीसरी बार भी चलते फिरते कपड़ा फेर देती हूँ। फिर भी उसके बावजूद भी जो है ना वो आपको जो है ना फिर भी रूम के अंदर मट्टी मिलेगी मिरर्स के ऊपर। ये जो वाले मिरर है ना, ये साइड टेबल के, ये डार्क ब्राउन कलर के हैं। तो मतलब 1-2 घंटे के बाद आप मट्टी साफ़ करते हो, उसके बाद पता नहीं कहाँ से मट्टी आ जाती है। फिर हल्की-हल्की मट्टी जो है ना उसकी एक लेयर सी होती है। तो आप लोग मुझे बताएं अगर किसी के साथ भी ऐसा है। हमारे घर में बहुत मिट्टी आती है, बहुत ज़्यादा आती है, पता नहीं कहाँ से आती है। हालाँकि पर्दे-शर्दे लगे हुए हैं, रूम बिल्कुल बंद भी कर दो उसके बावजूद भी। तो आप बस अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे इस मट्टी से डील करने की कि मैं इसको कैसे डील करूं। क्योंकि आपको फिर होता है कि यार कोई गेस्ट आ जाए, कुछ भी हो जाए। सोफ़े भी मेरे डार्क कलर के हैं, तो मैं इतना उनको साफ़ करती हूँ, मतलब उसकी डस्टिंग दिन में करूँ, उसके बाद बावजूद जो है ना वो साइडों पे कहीं ना कहीं एक पतली सी लेयर मट्टी की जो है ना उसके ऊपर फिर आके बैठ जाती है।
तो जी अब मैं कर रही हूँ मिराल के कपड़े प्रेस कर रही हूँ। मैंने इसके लिए निकाले थे कि चलो अब जो है ना ये जब तक इसकी गंजियों का ये आती है तो मैं इसको फिर नहलाती हूँ। और तकरीबन जो है 45 मिनट्स हो गए हैं और अभी तक मिराल की कोई आवाज़ नहीं आ रही और ना ही मिराल बाहर आ रही है। और मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ कि मिराल जो है ना बाहर आए तो मैं इसकी टिंट देखूँ ये कैसी लग रही है। अच्छा मिराल जो है ना गंजी करवाने के बाद ज़्यादा एक्टिव हो गई है, पता नहीं, या तो बालों की वजह से थोड़ी जो है ना इसकी एनर्जी वो बाल सक कर लेते थे। अब मैडम की शरारतों में ना 10 गुना ज़्यादा इजाफा हो गया है और मैं तो जो है ना पहले ही संभालना बड़ा मुश्किल था, अभी गंजी को संभालना तो और ज़्यादा मुश्किल हो गया। और दूसरा डर होता है कि कहीं गिर ना जाए, और इतनी बार गिरती है दिन में, इतनी बार इसकी टिन के ऊपर चोट लगती है। तो अब जो है ना हम लोग बस इसकी टिन को बचा रहे होते हैं कि इसकी गंजी की जो है ना सर पे चोट ना लगे। अभी भी आप लोगों को इसकी आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, अभी भी इतनी मस्तियाँ कर रही है, सोफ़े पे चढ़ रही है, उतर रही है, चढ़ रही है, उतर रही है, बस यही काम है इसके। अच्छा बच्चों की डाइट के हवाले से बात कर लेते हैं। जो मुझे बहुत ज़्यादा जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं ना, एक वेट लॉस के आते हैं, दूसरे बच्चों के लिए आते हैं, तीसरा प्रेगनेंसी के बारे में लोग पूछते हैं। तो जी बच्चों का जो है वो ये है कि दही, अभी मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मेरा बच्चा 8 मंथ का है, 7 मंथ का है, साल का है, तो क्या हम दही उसको दें? तो जी बिल्कुल होममेड योगर्ट दें, घर में दही बना के दें, बाज़ार की खट्टी दही नहीं देनी आपने, ठीक है। और जी मिराल देख लें, आधी टिन करवा के, तकरीबन आलमोस्ट 80% टिन करवा के तो जी ये भाग आई हैं। और इतना ज़्यादा रो रही थी, कोई इतनी ज़्यादा इसकी अचानक से आवाज़ आनी शुरू हो गई। हस्बैंड ने बताया कि इसने सारी पीछे वाली टिन तो आराम से करवा ली थी, पर जब आगे फ्रंट वाले बाल जो है ना वो नाई बेचारा काटने लगा, उतारने लगा, तो मिराल ने रोलर डाल लिया। और आप देखेंगे इतना रोती हुई अभी आई है और आके पानी ऐसे पी रही है अल्लाह मेरी प्यारी बेटी की। तो इतना रोई है। और ये जो थोड़े से बाल इसने ना तकरीबन आधा घंटे में कटवाए हैं, इससे भी ज़्यादा टाइम लगा था। हस्बैंड और नाई दोनों जद्दोजहद जो शो खरोश हो गए, उन्होंने ना इसके बाल काटे हैं। ओ माय गॉड, बड़ा जो है ना वो टफ़ टाइम था हमारे लिए भी। मैं जो है ना इसकी आवाज़ें सुन रही थी, इतना ये रो रही थी, इतना चिल्ला रही थी। तो बस आप लोग भी बताएं कि आपके बच्चे भी क्या बाल कटवाते वक्त इसी तरह रिएक्ट करते हैं, या सिर्फ ये हमारी शहज़ादी है जो इस तरह रिएक्ट करती है? वैसे मोस्टली बच्चे ऑब्वियसली नहीं कटवाते होंगे, मगर मिराल तो बहुत तंग करती है। तो मैंने सोच लिया कि बस अब ये इसकी लास्ट गंजी थी, अब इसके बाद इसकी कोई मैंने टेंशन नहीं करवानी। अब जो है ना इसकी बालों की करवानी भी होगी तो कटिंग शटिंग करवा लिया करूँगी जब ये बड़ी हो जाएगी। तो जी ये है मिराल का फ़ाइनल लुक, ये लग रही है मिराल। अच्छा तो बाकी डाइट का मैं बता रही थी, तो एक दही हो गया, दूसरा मैंगो का पूछते हैं। तो जी मैंगो की प्यूरी आप दे सकते हैं 8 मंथ से बड़े बच्चे को जो है ना वो मैंगो बनाना की प्यूरी मिक्स करके दें। उसकी रेसिपी भी मैंने मेरे ख्याल में अपने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है, आप लोग सर्च करेंगे बेबी फूड्स आपको मिल जाएंगे। और उसके ऊपर मैंने डिटेल से इस पर बात भी की हुई है, बाकी आप फिर भी कहेंगे तो मैं एक डिटेल में वीडियो अलग से बना दूँगी, मैंने बहुत बार बनाई हुई है। तो जी अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ सालन, और हस्बैंड के लिए मैं बना रही थी रोटी। तो जी जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पुराने वाले जो है मेरी वीडियो को शेयर किया करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, मैं इतनी मेहनत से वीडियोज़ बनाती हूँ और फिर भी मेरे व्यूज़ नहीं आते, जिसकी वजह से जो है ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब डिसहार्ड हो जाती हूँ और फिर मेरा दिल नहीं करता व्लॉग्स बनाने का। तो बस आप लोगों से मोटिवेशन चाहिए। आज का व्लॉग इतना सा, अल्लाह हाफ़िज़।